जय जविंदर दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ग्रह उच्च और नीच। आपने ये बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि ग्रह उच्च है, ये ग्रह नीच है। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। जो ज्योतिष को जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जानते उन्होंने भी ये शब्द कहीं ना कहीं से सुना होगा। तो ग्रह उच्च नीच की परिभाषा लोग उसकी राशि के अनुसार तय कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छा है, जबकि ग्रह का उच्च या नीच होना ये नहीं दिखाता कि ग्रह अच्छा है। तो इसको मैं बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ कि मान लो किसी का गुरु उच्च का है, उच्च का गुरु है, यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है, 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, 4 नंबर राशि में बैठ गया। यहाँ मैं कुंडली भी ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लो किसी का गुरु लगन में बैठा है और 4 नंबर राशि में है, तो यहाँ पर गुरु उच्च का हो गया। तो हम ये कहते हैं गुरु बहुत अच्छा है, कर्क लगन के लगन में गुरु अच्छा है। लेकिन साथ में ये गुरु उच्च का है या वो वाकई में उच्च के फल देना भी चाहता है या नहीं, ये हम कई बार नहीं देखते हैं। यानी उच्चता और नीचता मापने के पैमाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही पैमाने की बात करेंगे। सिर्फ इतना देखकर मत डिसाइड करें। साथ में ज्योतिष के सिद्धांतों में ये भी बताया गया है कि जिस राशि में गुरु उच्च का हो रहा है उस राशि के स्वामी यानी डिस्पोस्टर को भी जरूर देखें। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 4 है, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे अगर चंद्रमा नीच राशि में चला जाता है, यहाँ पर चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठा है नीच का, इसका राशि स्वामी अगर नीच का हो जाता है तो इसके उच्च पर जो प्रतिशत है 50% डाउन हो जाते हैं, यानी इसके ग्रह की उच्चता कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। तो ये भी एक जो फैक्टर है हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए गुरु 4 चंद्रमा में है, यहाँ पर ही हम लगा लेते हैं कि चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, यहाँ पे जो स्थिति है अच्छी है, केंद्रीय प्रभाव भी मिल रहा है, तो यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है मिल सकता है बेनिफिशियल। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मान लो कि यहाँ पर शनि बैठ जाता है या यहाँ पर कोई और बुरा ग्रह बुध बैठ जाता है, तो ये दोनों ही ग्रह चंद्रमा के शत्रु हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा की पावर भी कमजोर हो रही है। तो ऐसे में शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ भी बढ़ेगी, तो यहाँ भी गुरु के उच्च का परिणाम उतना नहीं मिलेगा। तो ये बात मोस्टली लोग देखते नहीं है, सिर्फ गुरु की राशि देखी और बोलते हैं मेरे चार्ट में तो गुरु उच्च का है। अब ये गुरु के कितने नेगेटिव प्रभाव जीवन में आएंगे ये हम नहीं कह सकते, और लोग कहेंगे मेरा गुरु उच्च का है, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मिलावट हो जाएगी। ऐसे ही समझ लीजिए गुरु यहाँ पर नीच का है, तो अगर उसका राशि स्वामी बहुत बढ़िया स्थिति में आ जाता है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का चला जाता है, तो ये नीच का गुरु का जो है प्रभाव नीच में नहीं आएगा, उच्च के गुरु जैसा ही इसका प्रभाव आ भी सकता है। यहाँ पर इसके मित्र ग्रह भी इसके साथ कहीं ना कहीं प्रभाव दे दें यहाँ पर, तब भी गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी नीच का गुरु भी उच्च जैसा प्रभाव दे सकता है और उच्च का गुरु भी नीच जैसा प्रभाव दे सकता है, और नीच का गुरु नीच से भी ज़्यादा नीच का प्रभाव दे सकता है। यानी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, नीच का गुरु नीच से भी ज़्यादा प्रभाव अगर कैसे देगा, मान लेते हैं गुरु यहाँ पर नीच राशि में बैठा है, 10 नंबर राशि में बैठा है दोस्तों। अब इसका जो राशि स्वामी है, मान लेते हैं कि शनि यहाँ पर बैठ जाता है, लगन में बैठ गया, या फिर हम कहीं यहाँ शनि यहाँ पर बैठा देते हैं। दोनों स्थितियों में बात कर लेते हैं। शनि के साथ इसका जो राशि, इसके साथ मंगल बैठ जाता है, इसके साथ चंद्रमा बैठ जाता है, तो यहाँ पर एक तरह का विष दोष भी बन जाएगा, एक तरह का द्वंद्व दोष भी बन जाएगा। तो ये इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि दो ग्रहों की आपसी लड़ाई भी गुरु के फल नहीं लेने देगी। तो वहाँ पे भी गुरु नीच हो या उच्च हो, दोनों का प्रभाव यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मान लो किसी की 6, 8वें और 12वें ग्रह में बैठे हुए की दृष्टि कहीं पर आ जाती है, यहाँ पर राहु बैठ जाता है, उसकी दृष्टि यहाँ पर आ जाती है, यानी इस राशि का स्वामी भी इसके साथ शनि बैठ जाता है, इसके साथ बैठकर राहु की दृष्टि यहाँ प्रभाव डाल देती है, तो और बुरी स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थितियाँ बिगड़ती भी हैं, अच्छी भी होती हैं। यानी उस गुरु के ऊपर अच्छा बुरा प्रभाव दोनों कैसे आ रहे हैं, ये मैंने कुछ हिंट दिए हैं। प्रॉपर थ्योरी को मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन आपको एक पॉइंट मैंने आगे की ओर लेके गया हूँ कि आपको 4 और मतलब उच्च राशि और नीच राशि देखकर ये डिसाइड नहीं करना है। यानी किसी का भी बोला कि मेरा शुक्र उच्च का है, मेरा मरकरी उच्च का है, तो सीधा नहीं मान लेना जब तक आप उसकी पूरी जजमेंट यहाँ पर राशि के माध्यम से उसके डिस्पोस्टर की स्थिति, उसके राशि स्वामी की स्थिति को पूरा जज नहीं कर लेते, तब तक आप उसको पूरी तरह उच्च नहीं मानोगे, सिर्फ 50% ही उच्च का मानोगे। ऐसी कोई ग्रह नीच का है, आपको देखना है कि वो उच्च के फल दे रहा है या नीच से भी बदतर नीच हो गया है।
नीच से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में आ गया है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं उनसे आप अवेयर भी हो सकते हो, बच भी सकते हो। लेकिन ये पूरी बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं और मिल ही जाता है। कलयुग ऐसा है जहाँ पर इंसानों को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत ही समझदारी रखकर हम इंसानों को पहचानने की एक कला अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।